दरअसल दिल्ली पुलिस के एक बड़े कार चोर गैंग को पकड़ा गया है। ये गैंग दिल्ली से चुराई गई गाड़ियों को कश्मीर में सप्लाई करता था, जिसके बाद जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं कि कहीं इन चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल तो आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा था, कहीं इससे तो कोई रिलेशन नहीं है कि बिना नाम की गाड़ी और बिना नाम का आतंकी। ये गाड़ियां कहां इस्तेमाल होती थी? क्या ये आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की जाती थी? दिल्ली में चोरी की कार का कश्मीर कनेक्शन। क्या चोरी की कार से आतंकी साजिश? 150 चोरी की कारें, 100 से ज्यादा नकली नंबर प्लेट और पुलिस की गिरफ्त में बैठे 2 शातिर एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बड़े कार चोर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह दिल्ली से गाड़ियां चुराकर कश्मीर में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 2 शातिर चोर शौकत अहमद और जुबैर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया शौकत अहमद जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है, जबकि जुबैर उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की हुई गाड़ियां कश्मीर में बेची हैं। पुलिस ने शौकत को जब गिरफ्तार किया तो वो चोरी की कार कश्मीर ले जा रहा था। पुलिस का कहना है कि शौकत चोरी की कार को लेने कश्मीर से दिल्ली फ्लाइट से आता था। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के AATS ने इस कार चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली से गाड़ियों की चोरी करता था और कश्मीर में ले जाकर उन कारों को बेचता था। अब सवाल यह है कि आखिरकार कश्मीर में ये गाड़ियां कहां इस्तेमाल होती थी? क्या ये आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की जाती थी? इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ AATS के ऑफिस में यहाँ जो कार चोरी का सामान आप देख सकते हैं, जैसे कार चोरी की जाती है वो सारे ये उपकरण हैं, जिसमें ये RCM है और ये BCM है, उसी के साथ में वो लॉकर है। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी लोगों की तलाश में है। इस गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद चोरी की इन कारों के आतंकी कनेक्शन को लेकर चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आतंकी इन चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, और क्या कश्मीर में चोरी की इन गाड़ियों से किसी बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही थी। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। संजीव श्रीवास्तव, मनीष शुक्ला दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि चोरी की गाड़ियां हो रही हैं संजीव श्रीवास्तव जी, लेकिन वो गाड़ियां पहुंच रही हैं कश्मीर। हर गाड़ी का कनेक्शन कश्मीर पर जा रहा है, बेनाम गाड़ी चोरी करके कश्मीर सप्लाई की जा रही है। जी सचिन जी, देखिए पाकिस्तान की एजेंसीज अब इस तरीके का नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं कि कश्मीर के युवा ही हथियार उठा रहे हैं, कश्मीर के युवा ही अब रेबेल बन रहे हैं और वो तरह तरह के हमले कर रहे हैं। और इस तरीके के नैरेटिव को गढ़ने की साजिशें पाकिस्तान लगातार करता रहा है। पाकिस्तान की जो वहाँ की जो मिलिट्री की ग्रीन बुक होती है, उसमें कई आर्टिकल्स ऐसे छपे कि जिसमें कि कहा गया कि अब पाकिस्तान, चूंकि भारत बहुत ही कड़ा एक्शन आतंकवाद के विरुद्ध ले रहा है, इसलिए पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलते हुए कश्मीर के जो युवा हैं उनको जो है इस तरीके से रिक्रूट करना चाहिए, इस तरीके से अपना पूरा नैरेटिव डेवलप करना चाहिए कि जैसे कि लगे कि कश्मीर के युवा ही अब हथियार उठा रहे हैं। तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है सचिन जी, और पाकिस्तान की एजेंसीज इसी वजह से इन युवाओं का इस्तेमाल कर रही है। जो बेरोजगार युवा हैं, वो जो रेडिकलाइज युवा हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है। और जो ये गाड़ियां चोरी करा करके भारत के अंदर की ही, देश के अंदर की गाड़ियां कश्मीर में ले जा करके और फिर वहां उन्हें आतंकवादी घटनाओं में इस्तेमाल करने का ये साजिश है, उससे भी वो इसी तरह के नैरेटिव करना चाहते हैं कि भारत के अंदर ही लोग जो है इस तरीके की जो विद्रोह की स्थितियां। अच्छी बात यह है कि वो कर नहीं पा रहे हैं कि उससे पहले ये साजिश नाकाम हो जाती है, उससे पहले कश्मीर में भी इनकी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.